दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि एसी चलाने से गाड़ी का तेल ज्यादा फूकता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि वैसलीन का आविष्कारक रोज वैसलीन का एक चम्मच क्यों खाता था? अच्छा, क्या आप जियो के नए स्मार्ट ग्लासेस के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते या फिर जो जानते हैं वो है धुंधला धुंधला सा, तो अभी हो जाएगा सब क्लियर, क्योंकि इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो बना देगी आप सभी को पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो आजकल गर्मियों में एसी के बिना कोई नहीं रहता, लेकिन वहीं हमारी रोड्स पर चलने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि एसी चलाने से उनका डीजल या फिर पेट्रोल ज्यादा लगेगा, और इसी को बचाने के चक्कर में बेचारे भरी दोपहरी में भी गाड़ी का एसी नहीं चलाते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि एसी को पावर करने के लिए गाड़ी के इंजन से ही एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है, और इसी कारण एसी चलाने से गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी पर भी असर पड़ता है। कई लोग गर्मी से निजात पाने के लिए अपनी गाड़ी के शीशे भी नीचे कर लेते हैं, लेकिन बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि इससे आपके ईंधन की खपत कम होगी तो आप गलत हैं। दरअसल स्लो स्पीड में चलने पर तो ये तरीका कारगर साबित होता है, लेकिन जब आप हाईवे पर चलते हैं तो खिड़कियों से अंदर घुसने वाली हवा एक ड्रैग फोर्स पैदा करती है, जिसकी वजह से कार को सेम स्पीड पर चलने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है। और शायद आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आपकी कार ऐसी सिचुएशन में जितना एसी चलाकर तेल नहीं पीती उससे भी ज्यादा तेल पी जाती है। तो उम्मीद है कुछ न कुछ पल्ले पड़ा होगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे ऑटो में एक प्रेग्नेंट औरत बैठी है और ऑटो में कुछ गड़बड़ होने के चलते उसका ड्राइवर सड़क पर चलते ट्रैफिक को रोक रोक कर मदद की गुहार लगा रहा है। इतने में वहां एक BMW कार रुकती है, जिसमें स्कूल ड्रेस पहने ये बच्ची पहले तो उतरकर महिला की हालत देखती है और फिर गाड़ी से पानी निकालकर उसे दे देती है। जब वो लोग देखते हैं कि लेडी दर्द से परेशान है तो लड़की का बाप गाड़ी से निकलकर महिला के पास जाता है और उसे तुरंत उठाकर गाड़ी में डाल देता है। वीडियो के मुताबिक इस तरह उस बच्ची ने एक नहीं बल्कि दो जाने बचाने का काम किया। अब दोस्तों, यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये है कि ये वीडियो खूब लोगों ने इंटरनेट पर शेयर की। किसी ने बच्ची की तालीम की बड़ाई की तो किसी ने कहा इंसानियत अभी जिंदा है, ये जाने बगैर कि ये वीडियो असली सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, जिसमें इस ऑटो वाले से लेकर BMW से उतरी बच्ची सबके सब एक्टर्स हैं। दरअसल ये वीडियो पीस फाउंडेशन नाम के एक फेसबुक पेज पर सबसे पहले पब्लिश हुई थी, जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में ये साफ साफ लिखा था कि ये स्क्रिप्टेड है। खैर, मेरा कहना बस इतना है कि इंटरनेट के इस दौर में चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, लेकिन वो सच है या फिर कुछ और, इसकी जांच आपको खुद ही करनी होगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स की मार्केटिंग के लेवल को आप में से कई लोग जानते और समझते होंगे, लेकिन अगर आप हमारे देसी इंडियन नेताओं को कहीं भी कम समझते हैं तो बता दूं कि ये आपकी भूल है। दरअसल हुआ क्या कि 2018 में हुए महाराष्ट्र पंचायत के इलेक्शंस में एक कैंडिडेट ने जनता का ऐसा बेवकूफ बनाया कि देखने वाले देखते रह गए और किस्सा इंटरनेट पर वायरल हो गया। विट्ठल गणपत गवाटे नाम का ये शख्स शिरूर में रामलिंगा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, और इन्होंने अपने पोस्टर्स में ये दावा किया कि इनका चुनाव प्रचार करने खुद विराट कोहली आने वाले हैं। बस फिर क्या था, खबर आग की तरह फैली और विट्ठल की रैली में लोगों का हुजूम पहुंचा इंडियन कैप्टन कोहली की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन जब वो सब रैली में पहुंचे तो ये देखकर मन महसूस कर रह गए कि विट्ठल ने जिसे बुलाया था वो असली कोहली नहीं बल्कि उसका हमशक्ल बॉडी डबल था। दोस्तों, यही हमारे देश की सच्चाई है। ये नेता है कि सरेआम जनता का पपलू बना रहे हैं, और असली कोहली को तो पता भी नहीं कि उसके नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, और आज ताजमहल पूरी दुनिया के लिए प्यार का एक सिंबल बन चुका है, और दुनिया भर के कपल्स ताजमहल के सामने खड़े होकर अपने प्यार की कस्में खाते हैं।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बनाने वाले शाहजहां इकलौते आशिक नहीं हैं। मध्य प्रदेश के एक आदमी ने भी अपनी वाइफ को तोहफे में ताजमहल गिफ्ट किया है। लेकिन हाँ, उन्होंने आगरा वाला ताजमहल नहीं, बल्कि हूबहू ताजमहल की तरह ही दिखने वाला ये आलीशान घर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। पेशे से एक बिजनेसमैन आनंद प्रकाश चौकसी का कहना है कि शाहजहां ताजमहल को पहले ताप्ती नदी के किनारे बनवाने वाला था, लेकिन बाद में फिर इसे आगरा में बनवाया गया। वो जब भी ताजमहल को देखने जाता तो उन्हें मलाल होता कि ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है। ऐसे में चौकसी जी ने सोचा कि अब ताजमहल तो मध्य प्रदेश में लाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके जैसा घर तो बनवाया जा सकता है। बस फिर क्या था, आनंद ने अपनी पत्नी मंजूषा के लिए हूबहू ताजमहल जैसा दिखने वाला घर बनवा डाला, जो असली ताज से 800 किलोमीटर दूर एमपी के बुरहानपुर में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ असली ताजमहल को बनाने में 20 साल का वक्त लगा था। वहीं इस रेप्लिका को चौकसी साहब ने मॉडर्न तकनीक और आर्किटेक्ट्स की मदद से सिर्फ 3 सालों में ही तैयार कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि लोग जब भी इस इलाके में आए उनके अपने ताजमहल के बारे में जरूर पूछें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि रेंग कर चलने वाले और अंडे देने वाले जीवों को रेप्टाइल्स कहते हैं, और जो जीव अंडे नहीं देते सीधे अपने नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में ऐसे विचित्र जीव भी एग्जिस्ट करते हैं जो है तो मैमल्स, लेकिन अंडे देते हैं और फिर अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। बायोलॉजिस्ट ऐसे मैमल्स को मोनोट्रीम कहते हैं, और ये लंबी थूथन वाला प्लेटिपस जीवों के इसी परिवार से आता है। एक और खास बात, अब पृथ्वी पर बचे इस तरह के सभी जीव ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के इलाके में ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपनी इनफेमस कार द बीस्ट से उतरते देखा होगा तो गौर किया होगा कि प्रेसिडेंट की कार के दरवाजे बहुत मोटे होते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हमेशा दोनों तरफ के दरवाजों को खोलते हैं और उन्हें तब तक पकड़ कर रखते हैं जब तक प्रेसिडेंट्स या फिर उनके को पैसेंजर्स पूरी तरह से उतर ना जाएं। इसका कारण ये है कि ये दरवाजे किसी एयरलाइनर के दरवाजे जितने ही भारी होते हैं, और अगर गलती से भी किसी का हाथ या पांव इसमें आ गया तो समझो वो गया काम से। दोस्तों, इन दरवाजों का इतना वजन बुलेट प्रूफ ग्लास और आर्मर्ड पैनल्स की वजह से होता है। और दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये गाड़ी अंदर से कमाल की होगी, लेकिन इन 14 इंच मोटे दरवाजों की वजह से इसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती जितना हम और आप सोचते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जियो भी एप्पल और गूगल की तर्ज पर कम से कम इंडिया में एक जायंट टेक कंपनी बनने जा रही है, और इसी कड़ी में वो आए दिन नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। जियो टीवी और एक टैबलेट के बाद रिलायंस जियो ने अब तैयारी की है बाजार में जियो स्मार्ट ग्लासेस लाने की। और दोस्तों, बता दूं कि ये कोई आम स्मार्ट ग्लासेस नहीं होने वाले, बल्कि यह है मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट ग्लासेस, जो किसी भी स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद यूजर को 2D और 3D दोनों तरह की कॉलिंग का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जियो इसे एक दूसरी इंडियन टेक कंपनी टेसरेक्ट के साथ मिलकर बना रही है, और इसे नाम दिया गया है जियो ग्लास। ये चश्मा पूरी तरह से वायरलेस है और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देने के साथ साथ ये डिजाइन किया गया है खास होलोग्राम कंटेंट के लिए, जो कईयों की माने तो वीडियोस का फ्यूचर है। कंपनी की माने तो जियो ग्लास एंटरटेनमेंट के अलावा मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस और पर्सनल कॉलिंग एक्सपीरियंस में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित होगा। बात करें इसकी प्राइस और लॉन्च डेट की, तो अभी इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सर्दियां शुरू नहीं कि घरों में वैसलीन की इस छोटी सी डिब्बी का इस्तेमाल होना भी शुरू हो जाता है। करोड़ों लोगों के फेवरेट इस स्किन केयर प्रोडक्ट का आविष्कार 1859 में हुआ था, और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट चेसब्रो था। आज हम और आप वैसलीन का इस्तेमाल इस सर्दियों में अपनी त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन इस पेट्रोलियम जेली को बनाने वाले रॉबर्ट का मानना था कि वैसलीन में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, और इसीलिए वो 1 चम्मच वैसलीन रोज खाया भी करते थे। और तो और जब 50 साल की उम्र में उन्हें फुफ्फुस की बीमारी लगी तो उन्होंने नर्स से कहा कि उनके पूरे शरीर पर वैसलीन लगा दी जाए, जिसके बाद नर्स ने उनके पूरे शरीर पर वैसलीन लगा दी, और माना जाता है कि वैसलीन के औषधीय गुणों की वजह से उनकी यह बीमारी जल्द ही ठीक भी हो गई। शायद वो वैसलीन का ही कमाल था कि रॉबर्ट चेसब्रो 96 साल तक जिंदा रहे।
खैर रॉबर्ट चेस्ब्रो तो इसके आविष्कारक थे, इसीलिए जानते थे कि वैसलीन कितनी फायदेमंद या फिर नुकसानदायक है। लेकिन आप ये कहानी सुनकर वैसलीन को भी च्यवनप्राश की तरह खाना शुरू मत कर देना। खैर मैं तो बस इतना जानता हूं कि स्वाद दोनों का ही बेकार होता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है जेमी सोहेल जी ने। जेमी अपने फैक्ट में बताते हैं कि इंडिया में अगर कोई भी रेलवे ट्रैक को पार करता पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या फिर 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। जी हाँ, छलांग मार के ट्रेन के ट्रैक पार करने की इस प्रैक्टिस को रेलवे एक्ट की सेक्शन 147 के तहत गैर कानूनी बताया गया है और इन ट्रैक्स को पार करने के लिए ओवरब्रिज या फिर फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दोस्तों बता दूं कि रेलवे ट्रैक्स रेलवे की ही प्रॉपर्टी होती है और अगर कोई अनजाने में इन ट्रैक्स पर ट्रेन के नीचे आ भी जाता है तो रेलवे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, यहां तक कि ऐसे व्यक्ति का इंश्योरेंस क्लेम तक नहीं मिलता। खैर आप सबके पास इतना वक्त ही कहां कि रेलवे ट्रैक पर मस्खरी करने जाएं। आप कुछ कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि खुशी हो या ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपने नया जरूर सीखा होगा। मिलेंगे जल्द ही एक दूसरी वीडियो में, तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।